नमस्कार फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल बूम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए हमें ओशो की अद्भुत किताब जिसका कि नाम है ध्यान सूत्र। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ध्यान सूत्र। इस बुक के अंदर ओशो ने ध्यान या मेडिटेशन में जाने के बहुत सरल सूत्र या मेथड्स बताई हुई हैं। तो आज हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट क्या हैं, किसे ये बुक पढ़नी चाहिए और इस बुक को पढ़ने के क्या फायदे हैं। इस बुक में ओशो एक सीड के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि एक जो सीड होता है वो किस तरीके से एक सही एनवायरनमेंट और सही इनपुट के मिलने के कारण एक बड़ा पेड़ बन जाता है। जो उसके अंदर पोटेंशियलिटी और पॉसिबिलिटी होती है एक सीड में, वो अगर उसको सही इनपुट्स मिल जाए तो वो डेवलप हो जाती है। उसी तरीके से हमारे अंदर भी एक सीड है जो कि सत्य को जान सकता है, जो एक आनंदित जीवन जी सकता है। तो कैसे हम हमारे अंदर के उस सीड को डेवलप कर सकते हैं, उसकी मेथड्स, उसकी टेक्निक ओशो ने इस बुक में बताई है। और वो सारी रुकावटें जो स्पिरिचुअल जर्नी में कोई फेस करता है वो सारी बताई हुई हैं, और हम उनको कैसे क्रॉस कर सकते हैं, कैसे उनके आगे निकल सकते हैं, वो भी इसमें बताया हुआ है। तो इस बुक में ओशो का कहना है कि उस परम अवस्था को पाने के लिए दो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो हमें होनी चाहिए। पहली है प्यास, दूसरा है संकल्प। प्यास उस परम को पाने की एक डीप थर्स्ट हमारे अंदर होनी चाहिए, एक हायर थर्स्ट। मटेरियलिस्टिक थर्स्ट हम सभी के पास है, पैसा, पावर, नेम, फेम, हम सभी कमाना चाहते हैं, बट उससे भी आगे चलकर एक प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम उस परम अवस्था को पा सकेंगे। और दूसरी जो चीज है वो है संकल्प। उस प्यास के बाद हम कितने डेडिकेटेडली उस पाथ को फॉलो करते हैं, वो जो चीज है वो हमारे अंदर का संकल्प है। तो वो संकल्प हमारे अंदर है या नहीं है, तो ओशो ने इसमें बताया हुआ है कि कैसे हम हमारी प्यास को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम हमारे संकल्प को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम हमारे संकल्प को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हम कैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, वो मेथड हम किसी भी संकल्प में लगा सकते हैं। उस मेथड को यूज करके हम हमारे संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को डेवलप करने की मेथड्स भी ओशो ने इस बुक में बताई है। इस बुक के अंदर ओशो साधना का, स्पिरिचुअल साधना का पूरा रोड मैप देते हैं। जो साधना है, जो आध्यात्मिक साधना है, उसको एक एज अ प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। साधना एज अ प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, देन सेकंड स्टेप। तो साधना को हम स्टेप वाइज कैसे फॉलो कर सकते हैं वो ओशो ने इसमें बताया हुआ है। फिर उसके आगे ओशो जो साधना है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। साधना की परिधि, साधना का कोर और साधना का रिजल्ट। दैट इज पेरिफेरी ऑफ द साधना, कोर ऑफ द साधना एंड रिजल्ट ऑफ द साधना। साधना का जो पेरिफेरी ऑफ साधना में ओशो शुद्धि की बात करते हैं, शरीर, विचार और भाव शुद्धि। शुद्धि का अर्थ क्या है? शुद्धि का अर्थ है हमारी डिफॉल्ट सेटिंग। डिवाइस में होती है ना डिफॉल्ट सेटिंग, तो शुद्धि का अर्थ है कि उस डिफॉल्ट सेटिंग पे चले जाना, वो नेचुरल स्टेट में चले जाना जहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। ओशो इस बुक में टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरीके से हम शरीर, विचार और भाव के तल पर शुद्धि कर सकते हैं, कैसे उनकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उनको उस पर जा सकते हैं वापस, कैसे हम वो नेचुरल स्टेट में पहुंच सकते हैं। तो ये है साधना का फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड साधना की परिधि या पेरिफेरी ऑफ द साधना। इसके बाद ओशो कोर साधना की बात करते हैं या साधना के केंद्र की बात करते हैं, जिसमें ओशो शून्यता की बात करते हैं। शून्यता मतलब शून्य हो जाना। शून्य हो जाना मतलब किसी भी चीज का मिट जाना, एब्सेंस। तो शरीर, विचार या भाव शून्यता की जब ओशो बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि इन सभी से डिसआइडेंटिफाइड होना है हमें। अभी मैं मानता हूं कि मैं ये शरीर हूं, ये विचार मेरे हैं, ये जो फीलिंग्स आ रही हैं मेरी हैं, तो इनसे हम किस तरीके से तादात्म्य तोड़ सकते हैं, किस तरीके से मैं ये जान सकता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भाव नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं। तो ये जो डिसआइडेंटिफिकेशन है, इसको ओशो कहते हैं शून्यता। इस बुक में ओशो ने शून्य होने के लिए शरीर, विचार और भाव से तादात्म्य तोड़ने की टेक्निक्स बताई हैं। उनको फॉलो करके मैं ये जान सकता हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये विचार भी नहीं हूं, मैं भाव भी नहीं हूं। तो जब इस तल पे शरीर, विचार और भाव के तल पर हम डिसआइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो जो बचता है वो साधना का परिणाम है। और साधना का परिणाम क्या है? वही हमारा ट्रू सेल्फ है। इस बुक में ओशो ने सिर्फ कोरी बात नहीं की हुई, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि सत्य क्या है और परमात्मा क्या है। इसमें ओशो ने प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई हुई है, मेथड्स बताई हुई है, जो कि हम फॉलो कर सकते हैं, जिनको कि फॉलो करके हम एक ब्लिसफुल लाइफ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस बुक का पर्पस ये है, ओशो इस बुक के माध्यम से चाहते हैं कि सभी के अंदर वो प्यास जग जाए, उस परम अवस्था को, उस शांति, उस आनंदित अवस्था को पाने की प्यास जाग जाए, और सभी संकल्पित हो पाएं, उस स्पिरिचुअल पाथ पर चढ़ने के लिए अपने अंदर एक संकल्प इकट्ठा कर पाएं। और ओशो इसके अंदर बहुत सिंपल, बहुत छोटी छोटी सी ऐसी टेक्निक बताते हैं जिनको हम हमारे डे टू डे लाइफ में अगर फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल उस स्टेट को पालेंगे जिसकी ओशो बात कर रहे हैं। इस बुक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर ओशो ने दिए थे। उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, अगर आप एक ब्लिसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर पढ़ें। ये बुक हर कोई पढ़ सकता है।
इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होना या नहीं होना जरूरी नहीं है। इसके अंदर टेक्निक्स दी हुई है, बहुत सिंपल बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो हम कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, सोते हुए, जागते हुए, ऑफिस में, कम्यूट में, गाड़ी में, कहीं पर भी। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये धीरे धीरे जब हम फॉलो करेंगे तो हम हमारे अंदर एक ट्रांजिशन हम एक देखना फील करेंगे। तो यही ओशो का पर्पस है कि साधना को हमारे जीवन में कैसे उतारें, वो हम इस बुक के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एवरीवन शुड रीड दिस बुक। और जिन्होंने ये बुक पढ़ी हुई है या जो ये पढ़ने के बाद कोई पॉजिटिव इफेक्ट अपनी लाइफ में फील करते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। थैंक यू।